यूपीएससी के एग्जाम में इस बार भी टॉप 5 में लड़कियां रही हैं। सोनीपत के गांव जाजल के रहने वाले कल्पना रावत ने भी प्रदेश का नाम रोशन किया है। कल्पना रावत ने तीसरे प्रयास में 76वीं रैंक हासिल कर जिले का मान बढ़ाया है। कल्पना के घर पहुंचने पर ग्रामीणों ने कल्पना का जोरदार स्वागत किया। सोनीपत के गांव जाजल की रहने वाली कल्पना रावत ने जिले का नाम रोशन किया है। कल्पना ने यूपीएससी में कड़ी मेहनत से 76वीं रैंक हासिल कर ली है। इस उपलब्धि के बाद परिवार में खुशी का माहौल है। अपने गांव जाजल पहुंचने पर ग्रामीणों ने कल्पना रावत का पूरे गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। कल्पना रावत ने कहा कि जब वह बचपन में पढ़ाई कर रही थी तो आईएएस अधिकारियों की कार्यप्रणाली से प्रभावित हुई थी और 12वीं के बाद उसने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी, लेकिन कोरोना के कारण वह अपनी पढ़ाई निरंतर नहीं कर पाई और फिर उसने सेल्फ स्टडी शुरू की और तीसरे प्रयास में उसने यह सफलता हासिल की है। लड़कियों को संदेश देते हुए कल्पना ने कहा कि लड़कियों को दिन रात मेहनत करनी चाहिए ताकि वह कामयाब हो सके। मेरा नाम कल्पना रावत है और इस साल की यूपीएससी परीक्षा में मेरी रैंक 76 आई है। और यूपीएससी की प्रेरणा मुझे स्कूल ख़त्म होने के बाद जब मैंने कुछ आईएएस अफसरों को काम करते देखा, वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली कि मुझे भी इस फील्ड में जाना चाहिए और अपने समाज के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए। कितनी पढ़ाई करते थे और कहाँ कोचिंग दी? 12th के बाद जो मैंने ये परीक्षा शुरू की ग्रेजुएशन के बाद, तो मैंने एक कोचिंग में एनरोल किया था, लेकिन कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। उसके बाद मैंने सेल्फ स्टडी से ये पढ़ाई शुरू करी है यूपीएससी की। और ऐसा कोई फिक्स नहीं होता कितने घंटे पढ़ाई की है। जब पेपर नज़दीक होता है तो 15-15 घंटे भी पढ़ना पड़ता है, थोड़ा दूर होता है तो हम 10 घंटे भी पढ़ सकते हैं। और बेटी को क्या प्रेरणा, क्योंकि बेटी आज भी वो सम्मान नहीं दे पाती जो मिलना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं चाहती हूँ हमारे देश की सारी लड़की मेरी ही तरह, जैसे आज मुझे इतना गर्व फील हो रहा है कि मेरे गांव के सब लोग मेरे साथ खड़े हैं, ऐसे ही मेरे देश की हर महिला को इतना सम्मान मिले, वो आगे बढ़े और देश के लिए कुछ करे। क्या कहोगे? आज मैं बहुत खुश हूँ। भगवान ने मेरी सारी प्रार्थना स्वीकार कर ली और मेरी बेटी को इस पद पर बिठाया। मैं बहुत खुश हूँ। भगवान ने मेरी सारी मनोकामना पूर्ण कर दी। मैं बहुत खुश हूँ। मेरा दामाद भी मेरे लिए उतना ही है जितनी मेरी बेटी, मेरे दोनों मेरे लिए बराबर है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। मेरे लिए और कुछ शब्द नहीं है। मैं खुशी के मारे मेरे से बोला भी नहीं जा रहा। मेरा नाम सूर्य प्रताप सिंह है। मैं 2021 बैच का आईएएस ऑफिसर हूँ। शादी के बाद तो जिम्मेवारियां बढ़ जाती है सर, लेकिन आपकी पत्नी ने वो कर दिखा तो शायद ही कोई कर पाता, क्या कहेंगे? जितनी मेहनत मैंने इन्हें करते हुए देखा है, मैं समझ नहीं सकता हूँ कि किस तरीके से उसे बयां किया जाए। अपनी जो घरेलू जिम्मेदारी है उसको निभाते हुए साथ में इन्होंने इतनी मेहनत की है और जो 10 से 15 घंटे की बात करी है इन्होंने, ये मैंने करते हुए इन्हें देखा है। मैं ऑफिस जाता हूँ, लौट के आता हूँ, जब भी देखता हूँ इन्हें पढ़ते ही पाता था हमेशा, और मुझे इतना गर्व महसूस हो रहा है कि आज इनकी मेहनत रंग लाई है। और लड़कियों को क्या संदेश की शादी करना है? पिछले बैच में जो आईएएस अधिकारी थे उसमें 41% लड़कियां थी। इस वर्ष मुझे उम्मीद है कि ये संख्या और ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि टॉप 5 में 3 लड़कियां हैं और मेरी पत्नी का भी योगदान अब इस संख्या की तरफ है, तो मुझे बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है। और मैं सभी लड़कियों को प्रेरणा अपनी पत्नी से लेते हुए कहना चाहूँगा कि सभी बेटियाँ अगर मेहनत करें तो ये पड़ाव और इससे भी ऊँचे पड़ाव तक पहुँचेंगी। हमारे हल्के की बेटी आईएएस बनी है, ये बहुत खुशी का माहौल है। और मैं तो ये चाहूँगा अब भाई धन्य हो ये माँ बाप जिसने ऐसी बेटी को जन्म दिया, जिसने हमारे हल्के का, हमारे गांव का, गोहाड़ का नाम रोशन किया है। मैं और बेटियों से भी ये कहता हूँ कि जो हमारी बेटी है, जो कल्पना रावत है, इसके जो पद चिन्ह है, इनके पद चिन्ह पर चले। जो काम इन्हें कर दिखाया है ये बहुत बड़ा काम है। ये जिस मुकाम पर आज गई है, रात दिन मेहनत करनी पड़ती है और मतलब इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि 18 घंटे 20 घंटे इस बेटी ने पढ़ाई की है जब इस मुकाम पर पहुंची है। मैं और बेटियों से भी यही कहना चाहता हूँ, जो काम कल्पना रावत ने किया है, आप भी इस मुकाम पर चले, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपने हल्के का नाम रोशन करें और अपने गाँव का नाम रोशन करें।